नैब पेशी पर गिरफ्तारी का डर। मरियम नवाज ने अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच कुछ देर में दरखास्त की समाअत करेगा। मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा अदालत में मौजूद। मरियम नवाज की मकबूलियत सल्तनत इमरानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। एक और झूठा, बेबुनियाद, खोखला सियासी केस बनाने की भोंडी कोशिश की गई। नैब तहरीक इंसाफ का एहतसाब विंग बन चुका। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का बयान। 26 मार्च को किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। तसादुम की पॉलिसी किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। ऑपोजिशन जमातें अपनी लूट मार की सजा भुगत रही हैं। वजीर आला उस्मान बुस्तार। ऐवान बाला में सादिक संजरानी की बरकरार रहेगी हुक्मरानी। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया। आर्टिकल 69 से कैसे बाहर जा सकते हैं? क्या अदालत को पार्लिमानी मसाल में मुदाखलत करनी चाहिए? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मुल्क भर में तालीमी इदारे 29 मार्च को खुलेंगे या नहीं? NCOC में तालीमी इदारों के हवाले से इजलास। अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम की शिरकत भी शेड्यूल। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 30 जाने ले गई। अब तक 13,965 अमवात। 24 घंटे के दौरान 3,301 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,37,042 शहरी मुतासिर। 36,849 एक्टिव केसेस। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। कराची की जिला बस्ती के 3 सब डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में मैक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी आमदोरफ्त, डबल सवारी बंद। 6 अप्रैल तक पाबंदियों का इत्तलाक। आशियाना हाउसिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। नैब गवाहों के बयानात कलमबंद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। बिलावल भुट्टो ने पार्टी ओहदेदारों को PDM के खिलाफ तल्ख और मनफी तबसरों से रोक दिया। ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल ना दिया जाए जिससे अपोजिशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत। $15 लाख की गलत अदायगी के जिम्मेदार लंदन में साबिक पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित करार। अदायगियों में ताखीर के बायस $9 मिलियन जुर्माना अदा किया गया। सेक्रेटरी फाइनेंस अवाम और हुकूमत को जवाबदेह हैं। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के मजीद मंदरजात। Mr. Mohammad Tahir Javed is an active political leader and businessman. He assiduously worked on strengthening the US-Pakistan relationship. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Mohammad Tahir Javed the award of Tamgha Imtiaz. पाक अमेरिका तिजारती हुजूम बढ़ाने के लिए नए रास्तों की तलाश। कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस को मुतहरिक करने के लिए मरकजी किरदार का एतराफ। मुमताज पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन ताहिर जावेद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। कराची में बरसाती नालों की बहाली का मिशन। वारंगी और गुजर नाले पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तेज। 26 किलोमीटर के इलाके में गैर कानूनी तामीरात मस्मार करने के लिए ऑपरेशन जारी। मुतासरीन इमदादी चेक्स के वसूल के लिए परेशान। जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो दर बदर ना हो, क्योंकि यहाँ पर 80% लोगों के पास घर किराए पर नहीं मिल रहे हैं। करीब करीब में कुछ भी तो नहीं बच रहा है। मेरे किस्तों पे लेके मैंने मकान में अभी तैयार किया रहा है। ये 2 मंजिल का, ये तोड़ा नहीं है। अभी चेक तो मिल गया है, वो जमा भी करवा के आ गए।
मगर अभी पैसे वैसे नहीं मिले हमें। 7 फुट कटाई हो रही है, हमारे तो कमरे सब जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिली, ना जगह मिली, ना पैसे मिले, ना कुछ मिले। जुनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का आगाज, इमदादी कीमत के हवाले से किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। नर्ख 2000 रुपये मान मुकर्रर करने के लिए एहतजाज का सिलसिला भी शुरू। किसान तंग आकर गंदम सिंध भिजवाने लगे। बुलेटिन के आगाज में बात लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की अबूरी दरख्वास्त जमानतदार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान दरख्वास्त की समाअत करेंगे। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर लाहौर हाई कोर्ट में पेश। मरियम नवाज ने नैब की जानिब से तलबी के नोटिस को चैलेंज कर रखा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट नवाज आज पहुंची और उनके साथ लीगी रहनुमा परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफ्तर और उनके साथ साथ मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। तो मरियम नवाज ने नैब की जानिब से 26 मार्च को तलबी के अहकामात को चैलेंज किया है और इस सिलसिले में आज जब मरियम नवाज लाहौर हाईकोर्ट पहुंची तो वो अपने वकील आजम नजीर ताड़र उनके हमरा थे। तो आजम नजीर ताड़र मरियम नवाज को लेकर सीधा चीफ जस्टिस कासिम खान की अदालत में पहुंचे और रोस्ट्रम पर आकर आजम नजीर ताड़र एडवोकेट ने ये कहा कि मरियम नवाज की आज लाहौर हाईकोर्ट में अबूरी दरख्वास्त जमानत है और इनको नैब की जानिब है और इसी सिलसिले में आपसे इस्तदा है कि इस केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जबकि दूसरी इस्तदा ये की गई कि अब मरियम नवाज आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुई हैं तो इनको नुकसान पहुंचाए जाने का भी खदशा है, तो लिहाजा इनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रजिस्ट्रार ऑफिस को मरियम नवाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया और इसके साथ साथ डीएसपी सिक्योरिटी को कहा कि मरियम नवाज को लाहौर हाईकोर्ट में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। और इसके साथ साथ अदालती समाअत के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो कुछ ही देर बाद लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जवेद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। अब इस वक्त मरियम नवाज जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में पहुंच गई है। उनके साथ दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं, उनके वकला आजम नजीर ताड़र और अमजद परवेज भी मौजूद हैं। अभी लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जवेद गुराल कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद इस केस की समाअत होगी, जिसके बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। अशफाक, शुक्रिया आपका। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि नैब तहरीक इंसाफ का एहतसाब विंग बन चुका है। वज़ीर आज़म मरियम नवाज की ज़बान बंदी के लिए नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि मरियम नवाज की मकबूलियत ही सल्तनत इमरानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक दफा फिर झूठा, बेबुनियाद और खोखला सियासी केस बनाने की भोंडी कोशिश की है। नैब को बीआरटी, मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी में डाका नजर नहीं आता। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान का एक दूसरे के खिलाफ बयानात पर इजहार मायूसी। बच्चों को समझाएं वो बचकाना सियासत ना करें, मौलाना का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम। तय हुआ था कि 4 अप्रैल से पहले कोई किसी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान नहीं देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत को बचगाना सियासत करार दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान बयानबाजी का ये मामला है और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक दूसरे के मुखालिफ बयानात पर इजहार मायूसी करते हुए कहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को जो पैगाम भिजवाया गया उसमें कहा गया है कि अपने बच्चों को समझाएं कि वो बच्चों जैसी सियासत ना करें। तय हुआ था कि 4 अप्रैल से कबल कोई किसी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान नहीं देगा। बिलावल और मरियम समेत दीगर रहनुमाओं के हालिया बयानात पर बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। जो फैसले पीडीएम इजलास में हुए थे उन पर अमल होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर पीपी ने खुद पीपल्स पार्टी ने खुद वक्त मांगा था, इसलिए सबको चाहिए कि वो इंतजार करें और किसी किस्म की जो बयानबाजी है एक दूसरे के खिलाफ देने से गुरेज किया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया यासिर आपका।
चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला महफूज। यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अक्सरियत हासिल थी। पर फारूक एच नाइक ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को आज भी सेनेट में अक्सरियत हासिल है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि यूसुफ रजा गिलानी के पास अगर अक्सरियत है तो वो सादिक संजरानी को हटा सकते हैं। क्या आइन में कोई मुतबादिल फोरम मौजूद नहीं है? यूसुफ रजा गिलानी के पास अक्सरियत है तो वो सादिक संजरानी को हटा सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद कहा गया कि आइन में कोई मुतबादिल फोरम नहीं है और कोई मुतबादिल फोरम नहीं है, सिर्फ अदालत ही फैसला कर सकती है। ये जवाब दिया गया फारूक एच नाइक की जानिब से। पार्लियामेंट बड़े बड़े मसाइल हल करने के लिए तैयार है, क्या अपना मसला हल नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया क्या अदालत को पार्लिमानी मसाइल में मुदाखलत करनी चाहिए है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इस प्रोसेस में शामिल था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन से कोई इस प्रोसेस में शामिल नहीं था। फारूक एच नाइक की जानिब से ये जवाब दिया गया। वोट कैसे मार्क होगा इसका जिक्र रूल्स में मौजूद ही नहीं था, ये कहा गया फारूक एच नाइक की जानिब से।